भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर 2020 में हुए सैन्य गतिरोध और इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में आए गंभीर तनाव के बाद जयशंकर की यह पहली चीन यात्रा है। जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। बीजिंग पहुंचने के तुरंत बाद एस जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने उनसे चीन की एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन जताया है और विश्वास व्यक्त किया है कि मेरी यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाएं दोनों देशों के लिए सकारात्मक होंगी। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंधों के निरंतर सामान्य बने रहने से पारस्परिक रूप से लाभकारी नतीजे मिल सकते हैं। हान के साथ बैठक में जयशंकर ने यह भी कहा कि जटिल वैश्विक स्थिति को देखते हुए दोनों पड़ोसी देशों के बीच विचारों का खुला आदान प्रदान अहम है। बैठक में अपने शुरुआती बयान में जयशंकर ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। यह बैठक एक निर्णायक क्षण था जिसने चीन भारत संबंधों को फिर से शुरू करने में मदद की। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में मेरी चर्चाएं इसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। जयशंकर ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को जटिल बताया और कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच खुलकर बातचीत बेहद जरूरी है। उन्होंने चीनी उपराष्ट्रपति को बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भारत में बेहद सराहा गया है। जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक भी की। वहीं चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने भारत को आपसी सहयोग बढ़ाने की सलाह दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराष्ट्रपति झेंग ने कहा है कि भारत और चीन दोनों ही बड़े विकासशील देश हैं और यह भी कहा कि ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं। ऐसे में दोनों देशों के लिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के विकास में मदद करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। उन्होंने इसे ड्रैगन हाथी का टैंगो भी कहा। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने चीन के किंगदाओ में ही शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र था। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में अब जयशंकर की यह चीन यात्रा तब हुई है जब चीन ने दलाई लामा और तिब्बत से जुड़े मुद्दों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव की स्थिति बन गई थी। ऐसे में जानकारों का मानना है कि विदेश मंत्री जयशंकर की चीन यात्रा से भारत चीन संबंधों में सुधार की संभावना बढ़ी है, लेकिन ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि चीन अपनी प्रतिबद्धताओं को कितनी गंभीरता से लागू करता है।